हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ध्यान। आयुर्वेद की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारा है द्रव्य गुण विज्ञान। फ्रेंड्स, लास्ट के लेक्चर्स में हमने 50 महाक्षय गण अच्छे से पढ़े थे। डिस्क्रिप्टिव भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि वहां से आपको क्वेश्चंस बनेंगे। जिन्होंने लेक्चर्स अटेंड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करिए, लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर लो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इस लेक्चर्स की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी और प्रीवियस लेक्चर्स की पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ताकि आप अच्छे से याद कर सकें जो आपके 50 मार्क शायगण छूट गए हैं, जिनके भी छूटे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर? चरक के अनुसार क्षीरोविरेचन कर्म के लिए निम्नलिखित में से किस कांड का प्रयोग नहीं किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये हरिद्र, रासन, बिदारी या फिर मूलक? जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। देखिए, सिंपल सा फंडा याद रखो कि चरक के अनुसार क्षीरोविरेचन कर्म के लिए हरिद्र का प्रयोग भी किया जाता है, रासन का भी और मूलक का भी, लेकिन बिदारी का नहीं किया जाता है। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, आचार्य चरक के अनुसार विरेचन, क्षीरोविरेचन, वमन आदि पंच कर्म करना चाहिए। ठीक है, कराना चाहिए। भय, शोक, क्रोध, अति निद्रा को ये रोकती है। नाम याद रखो, भय, शोक, क्रोध, अति निद्रा को ये रोकती है। ठीक है, तो इसलिए पंचकर्म कराना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें आपको पता चल चुका है कि हरिद्र, रासन और मूलक का, ठीक है, प्रयोग किया जाएगा, लेकिन बिदारी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप आयुर्वेदिक की तैयारी कर रहे हैं, फार्मासिस्ट की या फिर आयुर्वेदिक स्टाफ नर्स की, तो यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, क्रैश कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको टॉपिक वाइज बेस्ट एमसीक्यूज भी मिलेगा, प्रीवियस पेपर सॉल्व एमसीक्यूज, मॉडल पेपर, सिलेबस, और साथ में जो भी हाईलाइटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्योंकि अभी आपको पता है कि पहले ये सारे एग्जाम मेरिट बेस पे हो जाते थे। ठीक है, डायरेक्ट इंटरव्यू के हिसाब से सिलेक्शन होती थी। एग्जामिनर अब एग्जाम लेना शुरू कर चुका है, अभी कंपटीशन कम रहेगा। ठीक है, तो जिसने अभी कुछ कर लिया वो तो समझो कि उसकी लाइफ सेट हो गई। ठीक है, तो एक बार व्हाट्सएप डाल देना। नेक्स्ट है यहाँ पर जाति फल जायफल चूर्ण की खुराक यानी कि मात्रा कितनी है? देखिए, जितने भी ये डोजेस क्वेश्चन है डायरेक्ट बनेंगे, बताइए जल्दी से। ऑप्शंस आप सभी के सामने है, जल्दी से बताइए। क्या ये आधा से 1 ग्राम, 1 ग्राम से 2 ग्राम, 2 ग्राम से, या फिर ओनली 2 ग्राम, या फिर 2 से 3 ग्राम? जाति फला या फिर जायफल चूर्ण की जो खुराक है, जो मात्रा है, जो डोज है, वो कितनी है? बताइए जल्दी से। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आधे से 1 ग्राम। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करता हूँ। फ्रेंड्स, सूजन हो गई, ठीक है, दर्द हो गया, कोई रेडनेस हो गई, ठीक है, जो भी इन्फ्लेमेशन है उनको ये रोकने का कारण करता है। ठीक है, जाति फल और जायफल। फ्रेंड्स, जायफल यानी कि नटमेग। ठीक है, नटमेग पेट दर्द में मददगार हो सकता है। ये जो मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ ना, इसका नाम है ये। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रेंड्स, जायफल के तेल का इस्तेमाल जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों के दर्द को काबू करने के लिए किया जाता है। खाने के साथ जायफल लेने से घाव, गठिया और चोटों के कारण होने वाले दर्द से काफ़ी राहत मिल सकती है। कम मात्रा में जायफल का सेवन करने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इसकी अगर उच्च मात्रा ली जाएगी तो आपको ये नुकसान पहुंचा सकती है। जायफल गंभीर लक्षण पैदा कर सकता है। ठीक है, अगर ज़्यादा काफ़ी मात्रा में ली जाएगा तो। ठीक है, जैसे दिल की धड़कन तेज होना, याद रखना क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे ये। ठीक है, क्योंकि अभी ये काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन यही आ रहा है कि क्या होगा उस टाइम, तो याद रखो, दिल की धड़कन तेज होना, वॉमिटिंग जैसा फील होना। ठीक है, और देखिए, अगर कोई और दवाई खा रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई एलोपैथी की दवाइयाँ खा रहा है, ठीक है, तो उसके साथ फिर ये डॉक्टर से एडवाइस लेना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अगर दवाइयों के साथ अगर लिए जाता है ये, ठीक है, अगर किसी को कुछ ऐसी गंभीर बीमारी है और फिर साथ में जायफल लिया जाता है, ठीक है, लेकिन उसमें गैप की बहुत ज़रूरी है फिर, कि कितना आप गैप डाल के वो चीज़ ले रहे हैं। ठीक है, कभी कभी तो ये मौत का कारण भी बन सकता है। क्लियर? फ्रेंड्स, 500 मिलीग्राम, ठीक है, 500 मिलीग्राम जायफल चूर्ण में
शहद मिलाकर खाने से पेट की गैस और दस्त की समस्या से आराम मिलता है। ठीक है, मिलीग्राम 500 याद रखना। ठीक है, और अगर ग्राम में पूछ लेंगे तो आधा से 1 ग्राम याद रखना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, धर्मपट्टन का पर्यायवाची जल्दी से बताइए। शुंठी, यवानी, मारिच या फिर जारिका, जल्दी से याद रखो। धर्मपट्टन का पर्यायवाची जल्दी से बताइए, जल्दी से सोचिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मारिच। अगर आपने सोचा और सही हुआ तो वेल डन। देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, औषधि का नाम क्या है, उपनाम। ठीक है, जैसे किसी का सरनेम होता है ना वैसे। ठीक है, जैसे किसी का विशाल मल्होत्रा हो गया, देवी का चौधरी हो गया, तो क्या है, चौधरी क्या है, वो सरनेम है। ठीक है, तो वैसे ही इस औषधि का जो सरनेम है, उपनाम है, वो है आपका मारिच। पर्यायवाची याद रखो, बेल्लाजा, कृष्ण, उशाना और धर्मपतन। ठीक है, अब देखिए जरूरी नहीं है कि यही पूछा जाएगा कि धर्मपट्टन का पर्यायवाची क्या है। आपको तो मैंने बता दिया कि मारीच है। ठीक है, लेकिन और क्या क्या है इसके साथ साथ, तो वो भी याद रखने, बेलाजा, कृष्ण, उशाना और धर्मपतन। ठीक है, बोटेनिकल नेम यानी कि वानस्पतिक नाम याद रखो, पाइमर, नाइग्रम। जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ अच्छे से फोकस कर लो। ठीक है, लाइफ बन जाएगी, मैं आपको कह रहा हूँ। वानस्पतिक नाम क्या है इसका, पाइमर नाइग्रम। ठीक है, और कार्य किस लिए, ये बात और कफ के लिए। अब देखिए यहाँ पर चिकित्सीय संकेत भी देख लेते हैं। ठीक है, इसके जो चिकित्सीय संकेत है वो क्या क्या है, ये भूख बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल है, पाचन के लिए, खांसी के लिए, अस्थमेटिकल पेशेंट जितने भी हैं दवा से रिलेटेड, ठीक है, उनके लिए, और दर्द निवारक के। ठीक है, और ये अत्यधिक चर्बी को भी नष्ट करता है ये। ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए। और उपयोग की देख लीजिए, उपयोग मैंने बता दिया। ठीक है, श्वास के लिए, जिनको श्वास की प्रॉब्लम है, ठीक है, दमा, अस्थमेटिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, खांसी, और साथ में दंत शूल हो गया। ठीक है, देखिए मारिच के काढ़े से कुल्ला करने से दांत के दर्द में लाभ होता है। ठीक है, खुराक की बात करें तो ये आधा ग्राम से 1 ग्राम के बीच लिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा था, मारिच की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कोपोलामाइन का रासायनिक घटक क्या है, जल्दी से बताइए, जल्दी से देखिए। स्कोपोलामाइन का रासायनिक घटक, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्कोपोलामाइन, क्या ये चित्रक है, धतूर है, पुनर्रबा है या फिर अतिविषा है, बताइए जल्दी से। चित्रक, धतूर, पुनर्रबा या फिर अतिविषा, बताइए। स्कोपोलामाइन का रासायनिक घटक, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धतूर। क्या होता है ये धतूर, ठीक है, ये भी तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, देखिए धतूर की जब भी बात होगी, यानी कि स्कोपोलामाइन की जब भी बात होगी, इसका जो उपयोग है पेट या आंतों से जितने भी आते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन है, उनसे रिलेशन जितना भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, मांसपेशियों में ऐंठन और पार्किंसंस जैसे लक्षणों के लिए ये इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, सिंपल सा याद रखो, जब भी स्कोपोलामाइन की बात होगी, सिंपल सा याद रखो, स्कोपोलामाइन दैट इज मीन इज रिलेटेड फॉर इंटेस्टाइन। ठीक है, और देखिए धतूरे में क्या है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है, इस कारण से ये कान के दर्द की समस्या को ठीक कर देता है। जिन लोगों को दमा की शिकायत है उनके लिए भी ये धतूरा जो है फायदेमंद है। ठीक है, तो मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी हैं यहाँ पर। ठीक है, एक आपका हो गया इंटेस्टाइन, पेट से रिलेटेड, ठीक है, सूजन, इन्फ्लेमेटरी जितना भी हो गया, सूजन, कान की दर्द, ठीक है, और साथ में अस्थमेटिकल के लिए भी ये फायदेमंद है। ठीक है, क्लियर, इन्फ्लेमेटरी याद रख लेना। ठीक है, यानी कि सूजन जिसको हम कहते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अति विषा में मिलावट है, क्या क्या यहाँ पर देखिए, कौन सा डोज यहाँ पर फॉर्मूला यूज होता है, बताइए जल्दी से। क्या ये बिल्वा, पुनर्वा, चित्रक या फिर शतावरी मूल, जल्दी से। अति विषा में क्या चीज़ है जी, इसमें कौन सी चीज़ है, शतावरी मूल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेकिन आपको एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा, देखिए ये जो क्वेश्चन अभी, ठीक है, शतावरी मूल से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है अभी, काफ़ी स्टेट्स में ये क्वेश्चन हाईलाइट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो हाईलाइट रहते हैं, इसलिए हम आपको बेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने लेने हैं तो डायरेक्ट व्हाट्सएप करिए, ठीक है, लाइव बनानी है तो। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ कि अतिविषा की अगर हम बात करें तो इसका फिर
बोटेनिकल नेम क्या है, वनस्पतिक नाम क्या है? याद रखो, एक्निटम हेट्रोफिलम, ठीक है, एकोनिटम हेट्रोफिलम, ठीक है। इसका बोटेनिकल नाम क्या है? एकोनिटम हेट्रोफिलम। क्या होता है ये? देखिए, ये पेट और पाचन तंत्र को शांत करने में मदद करता है, उचित पाचन में ये मदद करता है। शतावरी को सामान्य हार्मोनल संतुलन का समर्थन करने के लिए माना जाता है। आप देखिए, एक चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूंगा शतावरी के लिए, और वही आपको याद रखनी है। याद रखो इस लाइन को, ठीक है। शतावरी को सामान्य हार्मोनल संतुलन का समर्थन करने के लिए माना जाता है, ठीक है। जब भी इम्बैलेंस होगा हार्मोन, ठीक है, तो उसके लिए ये जो बैलेंस करने में ये काम आता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इस प्रकार इसका उपयोग विभिन्न हार्मोनल असंतुलन घरेलू उपचारों में किया जा सकता है, और महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। बस सिंपल सा याद रखना शतावरी के बारे में, किससे रिलेटेड है ये? हार्मोनल संतुलन का समर्थन करता है। अगर हार्मोन इम्बैलेंस होगा तो ये उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये शतावरी, ठीक है, इतना याद रखो। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, नटमेग ट्री किसका अंग्रेजी नाम है? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या ये जातिफल और जायफल का, भल्लाटक का, या फिर जम्बू, या फिर चित्रक का, किसका है? नटमेग ट्री किसका है? अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, नटमेग ट्री, जातिफल या फिर जायफल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर फ्रेंड्स? मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करता हूँ। देखिए, जब भी हम जायफल की बात करेंगे, एक खोलदार सूखा हुआ बीज है ये, ठीक है, जो एक उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, जो आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो एरिया रहता है, ठीक है, पेड़ मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस से ये प्राप्त होता है। याद रखो, इससे मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस से ये प्राप्त होता है। जायफल से स्वास्थ्य को कई फायदे होते हैं, और ये अनेक तरह के प्रोटीन, खनिज, तेल और रेजिन का स्रोत है ये, ठीक है, याद रखो। क्लियर? और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप दिया गया है आयुर्वेदिक का, ज्वाइन कर लेना, फ्री का ग्रुप है वो, ठीक है, क्योंकि सारे लेक्चर्स की पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, लिथरेसी किसका परिवार है? किसका परिवार है? क्या ये अजमोदा का, धातकी का, बबूल का, या फिर धान्य का? जल्दी से बताइए, लिथरेसी किसका परिवार है? फैमिली ऑफ, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है, धातकी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ, ठीक है, इस तरह का रहता है ये, ठीक है। देखिए, धातकी का जो पौधा है, ठीक है, मध्यम ऊंचाई का होता है ये, जिसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 3.6 मीटर होती है, ठीक है। ये औषधीय गुणों से भरपूर वनस्पति है। इसकी जड़, तने की छाल, इसकी ब्रांचेस, पत्ता, फूल, फल आदि सभी अंग जो है इसके गुणकारी होते हैं, ठीक है। और इसका जो यूजेस है वो विभिन्न डिफरेंट डिजीज के लिए किए जाता है, उनको ठीक करने के लिए। अब आपको यहाँ से कितना याद रखना है? आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। देखिए, हिंदी में इसको धातकी, दायफूल, ठीक है, धातकी पुष्प भी कहते हैं, ठीक है। और साथ में ये आपको याद रखना है, धवई, धाई, धाओल, धावा और धाई, ठीक है, ये याद रख लेना। ये हिंदी नेम है इसके, ठीक है। थोड़ा सा रिलेट कर लो, धातकी मतलब ध से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, धा, जैसे धाए, धावा, धाओल, धाई, धवई, धातकी पुष्पा, ठीक है। तो याद रखो, धातकी से रिलेटेड तो ये धातकी का हिंदी नेम है। लेकिन इंग्लिश में अभी आपको पता होना चाहिए, रेड बेल बुश, ठीक है, रेड बेल बुश इसको कहते हैं, ठीक है। ऊपर आप इमेजेस में देख ही रहे होंगे, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? रेड बेल बुश, ठीक है। और साथ में फायर फ्लेम बुश, ठीक है, जैसे कुछ लग रहा है, जैसे कुछ आग सी लग रही है जैसे, ठीक है, तो इसको साथ में हम क्या कहते हैं? फायर फ्लेम बुश, ठीक है। तो मान लीजिए आपको ऑप्शन में ये चीज़ नहीं आती है, रेड बेल बुश, तो आप बोलेंगे कि यार मैंने तो यही पढ़ा था, रेड बेल बुश, ठीक है, तो ये फायर फ्लेम बुश क्या हो गया? तो ये इंग्लिश नेम है इनके, ठीक है। और संस्कृत के आपको याद रखना है, धातकी, धातु पुष्पी, ताम्र पुष्पी, कुजरा, सुभिक्षा, बहुपुष्पी और वही ज्वाला, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धतूर का शोधन किया जाता है, क्या ये गोदुग्ध में, पानी के साथ टकरा में, या फिर आर्द्र स्वरस में किया जाता है? कहाँ किया जाता है? देखिए, धतूर का जो शोधन है वो किया जाता है गोदुग्ध। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। कुछ इस तरह का रहता है ये, ठीक है।
इस तरह का होता है ये, क्लियर है, धतूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर माया फल का उपयोगी भाग क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। माया फल का उपयोगी भाग क्या है, तना, जड़, पत्तियां या फिर गल ऑक, बताइए जल्दी से। गल ऑक क्या होता है, ठीक है, पित्त होता है, पित्त जिसको हम कहते हैं, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिए माया फल बोलो या फिर माजू फल बोलो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, माया फल बोलो या फिर माजू फल बोलो। इसका जो वृक्ष है, ठीक है, 2 से 5 मीटर का होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स कीट इसमें क्या करता है कि अंदर जाके अंडा देते हैं, ठीक है, और उन अंडों के आसपास एक रस इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और एक टाइप की क्या करती है कि गल ओक बनाती है, एक पित्त, एक ग्रंथि टाइप बनाती है ये, ठीक है। और इसी को हम कीटक रहित, ठीक है, इसको हम जानते हैं, ठीक है, कीटक सहित इस ग्रंथि को हम माजूफल या फिर मायाफल कहते हैं, याद रखना, ठीक है। इसलिए इसको हम गल ओक इसका सही आंसर होगा। अब देखिए मैंने जैसे आपको कह दिया कि इसका जो माजूफल या फिर मायाफल, ठीक है, लेकिन इसका वनस्पतिक नाम आपको पता होना चाहिए, क्वेरकस इन्फेक्टोरिया, ठीक है, क्वेरकस इन्फेक्टोरिया इसका बोटेनिकल नेम है। अंग्रेजी नाम की बात करेंगे तो गल ओक है, ठीक है। संस्कृत की तो मायाफल, मायूक, माजूफल, और हिंदी में तो आपको मैंने बता दिया माजूफल या फिर भूकल भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स ये एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसका उपयोग घावों, जो भी घाव होता है उसके इलाज हो गया, रक्तस्राव हो गया, ब्लीडिंग हो गई, ठीक है, बवासीर हो गई, ठीक है, दस्त हो गई, इन सब मामलों में इसका क्या किया जाता है कि उनको ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये कुछ इस टाइप का रहता है, ठीक है, देख लीजिए ये इस टाइप का रहता है, ठीक है। अब सिंपली आपने करना क्या है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। आयुर्वेद से रिलेटेड कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं लग रहा है, सिलेबस, टॉपिक, एमसीक्यूज, क्योंकि आपको कहीं पे भी हेल्प नहीं मिलने वाली है, ठीक है, यहाँ पे व्हाट्सएप कर लेना। अभी कंपटीशन कम है, पढ़ना वो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अपडेटेड एक्सपेक्टेड एडिशंस के साथ हम आपको वो चीज़ें दे देंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम पास करने के लिए काफ़ी, बहुत काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए जुड़े रहिए इसके साथ। फिलहाल इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।